नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। और ये हमारा जो है तीसरा पार्ट होने वाला है। इसमें हम 2 जनवरी से 9 जनवरी तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस विमान का उड़ान परीक्षण किया है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राफेल एम लड़ाकू विमान का परीक्षण किया है। दिनांक की यदि हम बात करते हैं इसकी, तो 7 जनवरी 2022 को। और किस स्थान से किया गया है? तो इसके लिए यदि हम स्थान की बात करते हैं तो गोवा में INS हंसा में इसका परीक्षण हुआ है, जो कि तट आधारित परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो वर्ष 2021 में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो चेन्नई हवाई अड्डा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो चेन्नई हवाई अड्डा जो है वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर है। और शीर्ष 3 स्थानों की यदि हम बात करते हैं, जो शुरुआत के 3 स्थान हैं, अमेरिका में मियामी हवाई अड्डा, जापान में फुकुओका हवाई अड्डा और हानेडा हवाई अड्डा। तो जापान में 2 हवाई अड्डे आते हैं, फुकुओका और हानेडा हवाई अड्डा, और तीसरा जो है अमेरिका में मियामी हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो जनवरी 2022 में श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, धनुष्का गुणाथिलाका ने अभी जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो बल्लेबाज गुणाथिलाका ने 8 जनवरी 2022 को संन्यास की घोषणा की है। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो गुणाथिलाका है ये बल्लेबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2018 में खेला था, जिसमें 8 मैचों में 299 रन बनाए थे। इसके अतिरिक्त 44 एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 1520 रन और T20 में 30 मैचों में 568 रन बनाए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी की, तो इसकी राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया है जो कि मानव सहकर्मी के दिमाग को पढ़ सकता है? आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ये चीन ने किया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारे पास। इस औद्योगिक रोबोट की यदि हम बात करते हैं तो ये मानव सहकर्मी के दिमाग को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है। इसके अलावा रोबोट ने न केवल कार्यकर्ता की मस्तिष्क तरंगों की निगरानी की है, बल्कि मांसपेशियों से विद्युत संकेत भी एकत्रित किए हैं, क्योंकि यह एक जटिल उत्पाद को इकट्ठा करने का काम करता था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर था चीन था। तो चीन की यदि हम बात करते हैं, चीन के राष्ट्रपति की, तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लौसार मनाया गया? तो आंसर हमारे पास लद्दाख में। आगे यदि हम बात करते हैं तो लौसार तिब्बती नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह एक त्योहार है, यानी कि इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु हमारे पास इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस की विषय वस्तु को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया है।
तो हमें ये याद रखना है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जिन्होंने 5 जनवरी 2022 को विषय वस्तु को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इस दिन पूरे देश में विषय वस्तु आधारित विज्ञान संचार गतिविधियां की जाती हैं, यानी कि जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है उस पर आधारित विज्ञान संचार गतिविधियां की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा गंजम जिले को। गंजम जिले में यदि हम बात करें तो 3309 बाल विवाह मुक्त गांव और 503 बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतें हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी की तो ये भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा अनुमोदित पहली RT-PCR किट कौन सी बनी है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ओमिश्योर किट है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है। कोविड-19 का पहला मरीज कहाँ मिला, इसकी यदि हम बात करते हैं तो चीन के वुहान में। और भारत की यदि बात करते हैं हम तो भारत में पहला मरीज केरल में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन है? आंसर की यदि हम बात करते हैं तो हरप्रीत चंडी, ऑप्शन सी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कप्तान हरप्रीत चंडी एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये इनका उपनाम है पोलर प्रीत। हरप्रीत ने दक्षिण ध्रुव के लिए एक एकल असमर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कुल कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो आंसर की यदि हम बात करें तो 46 देशों को आमंत्रित किया है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं अभ्यास मिलन की तो इस संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। 2020 में दुनिया भर में कोविड-19 के प्रकोप के कारण अभ्यास रद्द कर दिया गया था, यानी कि 2020 में कोरोना वायरस के कारण इस अभ्यास को रद्द कर दिया गया था। अमेरिका इस अभ्यास में पहली बार भाग लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी पंजाब हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो हमें ये याद रखना है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कल्पना चावला की तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है और इनका जो यान था कोलंबिया अंतरिक्ष यान था। और पंजाब की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43% की वृद्धि दर के साथ किस राज्य ने दिसंबर 2021 में GST संग्रह में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी ओडिशा ने। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो GST लागू होने के बाद से यह राज्य द्वारा GST का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सकल संग्रह है।
ओडिशा की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो भुवनेश्वर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इस विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास समाप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप इन वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑथेंटिक स्टडी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।